टीचिंग, definition of teaching हम पढ़ रहे हैं. So teaching is defined as a process in which students are prepared for learning by providing initial structure to clarify planned outcomes and indicate derived learning strategies. टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्लान्ड एक्टिविटीज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये जान सकें, स्टूडेंट्स के, कि वो किस हद तक सीख चुके हैं या वो सीख रहे हैं. टीचर किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी इदारे के अंदर वो एनवायरनमेंट, वो माहौल पैदा करता है जिससे वो सीख सकते हैं. तो आपके लिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि टीचिंग क्या है. ये है कि आप वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स सीख सकें और उन परेशानियों से बच करें जो उनके रोज़ाना के सवालात होते हैं. टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा हो और बच्चों को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिससे वो खुद सीख सकें. टीचर हाथ पकड़ के नहीं सिखाता, टीचर हमेशा गाइडलाइन देता है कि आपने इस रास्ते पे चल के सीखना है. टीचर के अंदर 5 तरह की स्किल्स होनी चाहिए, 5 क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जाहिर है उसको सब्जेक्ट की ग्रिप होनी चाहिए, कंटेंट नॉलेज होना चाहिए. दूसरा ये है कि उसको पेडागोजिकल एक्सपर्ट, लाइक उसको पता होना चाहिए कि हाउ टू टीच. टीचिंग की स्किल्स होनी चाहिए. एक कंटेंट की ग्रिप होनी चाहिए, दूसरा टीचिंग स्किल होनी चाहिए, और तीसरी कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. बेस्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए टीचर को, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि किस आवाज में, किस लहजे में मेरे स्टूडेंट्स को आवाज समझ भी आएगी और पहुंच भी जाएगी. स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, उनको स्टूडेंट्स को फोकस करके टीचिंग करनी चाहिए किसी भी अच्छे टीचर को, बजाय ये कि वो टीचर सेंटर्ड हो. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअल असेसर. एक बेहतरीन किस्म का जांच कुनिंदा, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे असेस कैसे करना है. जब मैंने पढ़ाना है तो इनको समझ आ रही है या नहीं आ रही, इस चीज का उसको असेस होना चाहिए. एल्टन ली ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक बेहतरीन उस्ताद के लिए मुख्तस की हैं, उनमें से क्या है, अ फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट. टीचर का काम यह है कि स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उन पर फोकस करे कि स्टूडेंट क्या हासिल कर रहा है, क्या सीख पा रहा है. pedagogical practices that create caring, inclusive and cohesive learning communities. टीचर के लिए जरूरी है कि उन चीजों का मालूम होना चाहिए, उसके पास स्किल्स क्या है, हाउ ही और शी कैन डिलीवर इफेक्टिव लिंक्स बिटवीन द स्कूल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. उसके पास जो मिसालें होनी चाहिए डेली लाइफ की, वो स्कूल की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच होनी चाहिए, कि जो कुछ उसके कल्चर में है. लाइक आप बैठे पाकिस्तान के अंदर हैं और आप मिसालें यूरोप के हवाले से देंगे कि वहां पे ऐसे होता है, वहां पे ऐसे होता है, तो आपको पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक मिसाल देनी चाहिए. क्वालिटी टीचिंग इज रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर इफेक्टिव एंड सफिशिएंट. ये टीचर की क्वालिटीज हैं कि टीचर के मालूम होना चाहिए कि सीखने के मौके स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं. मल्टीपल टास्क एंड कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट लर्निंग साइकिल्स. मुख्तलिफ इसके पास एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे वो लर्निंग जान सके कि स्टूडेंट्स कितना सीख चुके हैं. पेडागोजी स्कैफोल्ड्स, फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स टास्क एंगेजमेंट. टीचिंग के हवाले से उसको रिस्पांस देना आना चाहिए. लाइक अगर उसको पता है कि किसी स्टूडेंट ने कोई रिस्पांस किया है, कोई काम करके दिखाया है, कोई असाइनमेंट दी है, तो उसको अग्रेसिव होकर उसको रिस्पांस नहीं करना चाहिए. जस्ट स्टार्ट विद अ पॉजिटिव फीडबैक. उसको अच्छे से फीडबैक देना चाहिए. एटलीस्ट उसने कुछ किया तो सही. जैसे आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट स्टार्ट तो कर रहे हैं. यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू द सिस्टम. सो इवेंचुअली one day you will get the success. Success will not be achieved in a one day, but one day you will definitely be success. This should be the motto of a teacher. Pedagogy promotes learning orientation, students self-regulation, metacognitive strategies, and thoughtful students courage. Discourse. Teachers and students engage constructively in goal-oriented assessment. Teacher और students को आने वाले मकासद के, अपने स्कूल के, अपने क्लास के, अपने लेसन के मकासद का पता होना चाहिए और उनके हवाले से उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए. इफेक्टिव टीचर कौन होता है? द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचर, इट इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड दैट टीचर इज द की पर्सन इन एन एजुकेशन सिस्टम एंड होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन रिवॉल्व अराउंड. किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है वो टीचर होता है. अगर टीचर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा तो उस इदारे के अंदर बाकी जो सिस्टम है वो नहीं चल सकता. आप स्कूल के अंदर बेहतरीन एनवायरनमेंट दे दें, स्कूल की बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी कर दें, लेकिन वहाँ पे अगर टीचर्स अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होंगे.
और कभी भी स्टूडेंट्स उस इदारे को बेहतरीन इदारा नहीं कहेंगे। और किसी इदारे के अंदर चाहे आप चार दीवारी भी ना हो, लेकिन बाकी तमाम टीचर्स बड़े इफेक्टिव हों, क्लासरूम के अंदर एनवायरनमेंट इतना अच्छा ना हो, लेकिन टीचर हों, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लोग उस इदारे को कहेंगे। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले क्लासरूम मैनेजमेंट, सेकंड नंबर पे उसको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी, उसको पता है कि कौन सा सवाल कब करना है, कैसे करना है और स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसे लेना है। कंसोलिडेटिंग द लेसन, क्लास के अंदर लेसन को समराइज कैसे करना है। स्टूडेंट्स की जो एक ही तरह की मिस्टेक हो रही है, कॉमन स्टूडेंट्स मिस्टेक जो हो रही है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उनको इवेलुएट कैसे करना है कि इफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, नए टीचर को पता होना चाहिए कि क्या इश्यूज आ रहा है कि सब स्टूडेंट एक जैसी मिस्टेक्स कर रहे हैं। और एक ही स्टूडेंट कंटिन्यूसली अगर एक जैसी मिस्टेक्स कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, हर टेस्ट के अंदर, तो फिर भी टीचर को देख लेना चाहिए कि ये इफेक्टिव टीचिंग मेजर के लिए फॉलोइंग 7 चीज़ें हैं जिनसे पता चलेगा कि टीचर कितना इफेक्टिव है। इसके लिए एक्यूरेट टीचर इवेल्युएशन, टीचर की बेहतरीन इवेल्युएशन होनी चाहिए। मीनिंगफुल टेन्योर, डिफरेंशिएटेड पे बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ टीचर्स, मोर इफेक्टिव टीचर्स, बेटर स्टूडेंट्स आउट। रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स जो होते हैं वो बेस्ट टीचर्स होते हैं। नेक्स्ट ये है कि टीचर्स की इवेल्युएशन बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। कैसे टीचर्स को मेजर किया जा सकता है कि जितने टीचर्स इफेक्टिव हों उनके पे स्केल उस हिसाब से मैनेज किए जाएं। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, रिचर्ड वॉल्स कहता है कि 4 एसीज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग आर 1 नंबर आउटकम्स, रिजल्ट्स क्या दे रहा है टीचर, स्टूडेंट्स कितने उससे पास आउट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज कितनी हैं, स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने गोल्स के ऊपर, क्लैरिटी कितनी है, टीचर की कम्युनिकेशन के अंदर कितनी क्लैरिटी है, टीचर अपना मकसद क्या वाज़ेह बयान कर सकता है, टीचर क्या वो बता पा रहा है जो वो सिखाना चाह रहा है। थर्ड नंबर इज एंगेजमेंट, कितना वो बिजी कर रहा है, क्या वो स्टूडेंट को उस लेक्चर में इन्वॉल्व कर रहा है, क्या स्टूडेंट उसके लेक्चर से बोर हो रहे हैं, क्या स्टूडेंट वो लेक्चर सुनना चाह रहे हैं, क्या स्टूडेंट वो अटेंड करना चाह रहे हैं। एंड द फोर्थ इज दैट एंथुसियाज्म, इफ यू हेट टू टीच इट योर स्टूडेंट्स विल हेट टू लर्न। अगर आपको पढ़ाना नहीं पसंद है तो आपके स्टूडेंट कभी पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। आप जितने लोग हैं, अगर आपको सीखना पसंद नहीं है तो सिखाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। सो खुद को आउटकम बेस्ड टीचिंग के ऊपर ले आए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, कंटेंट के अंदर, आपकी ज़ात के अंदर, आप जो डिलीवर कर रहे हैं। आपको क्लास को इंगेज करना आना चाहिए, क्लास को कैसे एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज करना है, कैसे अटेंडेंस के साथ इंगेज करना है, कैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ ये करना है। एंथुसियाज्म, आपकी बात के अंदर से आवाज़ से पता होना चाहिए कि आपके अंदर जोश है, बजाय ये कि आप थके हुए टीचर फील हो और आप जब आए तो आपको लगे कि आप कितने दिनों से शायद सो नहीं पाए हैं। अप्रोचेस टू टीचिंग इफेक्टिवनेस, हाउ टीचर टीच, टीचर के लिए मेथोडोलॉजीज कौन सी इफेक्टिव हो सकती हैं। द स्टाइल व्यू, द आउटकम्स अप्रोच, द इंक्वायरी अप्रोच, 3 तरह से हो सकती हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। रोल ऑफ टीचर फॉर फेवरेबल कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर इज अ मल्टी फेस प्रोफेशन। टीचर जो है वो जगलर के तौर पे होता है, टीचर लीडर भी होता है, टीचर फैसिलिटेटर भी होता है, टीचर आपका फैमिली मेंबर भी होता है, टीचर आप क्लासरूम के अंदर एक टीचर भी होता है, फैसिलिटेटर होता है, वो लीड भी कर रहा होता है, वो आपको गाइड भी कर रहा होता है, वो आपसे एक्टिविटीज़ भी करवा रहा होता है। तो टीचर बहुत सारे रोल एट वंस प्ले कर रहा होता है और हर टीचर के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि वो एक्टिव रख सके क्लास को। न्यू रिलेशनशिप एंड प्रैक्टिसेस, टीचर हैव टू हेल्प द स्टूडेंट्स इंटीग्रेट विद सोशल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। टीचर का काम ये है कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे कि वो सोशल इमोशनल ग्रोथ के ऊपर काम कर सकें। यानी कि टीचर के पास वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन का लेवल होना चाहिए जिससे वो स्टूडेंट्स को असेस कर सके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर भी और एनवायरनमेंट के अंदर भी, सोसाइटी के साथ भी। स्टूडेंट्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो नंबर ले और मार्क्स ले और पास हो जाए, स्टूडेंट्स का काम ये भी है कि वो अच्छे शहरी बने। तो ये किस सूरत में हो सकता है, जब टीचर को वो उनको रोल प्ले करवाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल से मुराद ये है कि आपकी 2 लोगों के साथ जो बात करने की स्किल्स हैं। इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर इंडिविजुअलिटी, हर स्टूडेंट के साथ इंटरेस्ट होना चाहिए जेन्युइनली और टीचर को इंटरेक्ट करना चाहिए हर स्टूडेंट्स के साथ। द एबिलिटी टू सेंस चिल्ड्रंस इंडिविजुअल नीड, हर स्टूडेंट की जाती जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन होना चाहिए
उन ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट मुख्तलिफ तरह से ज़हीन है, लिहाजा आपको ज़रूरी है कि हर जहानत को सामने रखते हुए स्टूडेंट्स मैथ में बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश उसको पसंद नहीं है, द एबिलिटी टू बी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, पैशनेट, एनर्जेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिसोर्सफुल, द एबिलिटी टू स्ट्रेच रैपो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ आपको रैपो बिल्डिंग आनी चाहिए। हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं, टीचर आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन बच्चों के साथ आप लिंक नहीं डेवलप कर पा रहे। So you must develop some link with the students as well. Leadership and teamwork skills, high level of clear, pleasant speaking voice to convey confidence, positive conflict resolution skills. टीचर के साथ ये इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, टीचर के अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जिससे वो ये चीज़ें परफॉर्म कर सके कि स्टूडेंट्स के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर सके, स्टूडेंट्स के साथ जब बात कर सके तो उसको एक अच्छी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टीचर को ये मालूम होना चाहिए कि किस लेवल पे स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है। पर्सनल क्वालिटीज हैं, टीचर की करेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा ये प्रोफेशनली, कि टीचर को प्रोफेशनली कैसा होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी क्या है कि अपनी जात की खुद शनासी या खुद एतमादी, खुद ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी से रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर उसको, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी। कमिटमेंट टू लर्निंग, टीचर हमेशा अच्छा वो होता है जो मुसलसल सीखता रहता है। इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, दैट इज EQ जिसको हम कहते हैं, इमोशनल कोटेशन उसका अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो लीड कर सके और अपनी जिम्मेदारी को निभा। टीचिंग मेथोडोलॉजीज के कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग आनी चाहिए, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल भी जानता हो, वो चाक व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी जानता हो, उसको पता होना चाहिए कहाँ पे एक्टिविटी करवाई जा सकती है, जहाँ पे लेक्चर मेथड अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे आपको केस बताया जा सकता है, लाइक आप एग्जाम्पल्स कोट करके बता सकते हैं, कहाँ पे आपको एक्टिव लर्निंग करवानी है और कहाँ पे आपने पैसिव लर्निंग करवानी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि सबसे पहली टेक्निक क्या है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि आप क्लासरूम में आके क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं उसके मुतालिक स्टूडेंट्स के ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा दें। स्टूडेंट को इस बात पे ले आए कि वो सीखना क्या चाह रहे हैं, उनको इस टॉपिक के हवाले से खुद से वो सोचना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद उस टॉपिक पे आ जाए जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनका फोकस उस पर आ जाएगा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हुए अगर कोई रिस्पॉन्स करता है तो उसको क्रिटिसाइज मत करें, उसको निगेट मत करें, उसको कहेंगे वेल डन, शाबाश, एटलीस्ट उसने पार्टिसिपेट किया। कोई भी आइडियाज जो आपको आते हैं उसके दौरान, ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान, उनको वेलकम करें। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज, उन आइडियाज को इम्प्रूव करने की और कंबाइन करने की कोशिश करें। आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसका बैकग्राउंड सेट करें, फिर पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करें, यानी कि पार्टिसिपेंट ओपन भी हो सकते हैं। क्वेश्चंस को लीड करने की एक लिस्ट क्रिएट करें, सेशन कंडक्ट करें और प्रोसेस करें। अब क्या होगा कि जब आपको प्रॉब्लम बताएंगे कि टीचर के लिए अच्छी क्वालिटीज क्या है, तो स्टूडेंट एनलिस्ट करना शुरू कर देंगे वो सारी क्वालिटीज। तो देन आप बता सकते हैं कि अच्छे टीचर कौन से होते हैं, गुड क्वालिटीज क्या होती हैं। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूज द टॉपिक। डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि आप बताएं कि ये टॉपिक कहाँ तक है। फॉर एग्जांपल आप एक ही टॉपिक को बड़ी दूर तक ले जा सकते हैं, साइंस को आप स्पेस तक भी लेके जा सकते हैं और साइंस को आप क्लासरूम तक भी लेके आ सकते हैं। एप्लीकेशन उसको प्लान करें कि कैसे इंप्लीमेंट होगा, वर्क गाइड दें, प्रोवाइडिंग द सोर्स बताएं, एग्जामाइन करने का तरीका बताएं, कंक्लूजन बताएं और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम पढ़ें कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स एंड ग्रुप प्रोसेसिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग ये है कि आप ग्रुप की शक्ल में काम करवाते हैं एंड देन वो ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है और जहां जहां समझ नहीं आ रही थी वहां वहां रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और स्टूडेंट एक दूसरे को खुद सिखा रहे होते हैं, बजाय ये कि टीचर उसको रिस्पॉन्ड करे। हाँ, वो गाइड जरूर कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम लर्नर ऑब्जर्वर होता है वहां। इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स knowledge of result, level of intelligence and prior knowledge, the textbooks and persistence का मतलब है continuously improvement, keep on doing।